नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैं मुद्दे पे आ गया हूं, क्योंकि समय लिमिटेड है और बातें बहुत सारी करना चाहता हूं आज आपसे। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, चलिए मैं अब सबसे इंटरेक्शन भी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये जो प्रेजेंटेशन है ये टू वे ट्रैफिक होना चाहिए। आप सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग से वाकिफ हैं? दिल की बात करेंगे आज एक दूसरे से, दिल की बात दिल से निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग से वाकिफ हैं? कैसा बिजनेस है ये? अरे ये बढ़िया, कौन बोला रे? नेटवर्क मार्केटिंग से आप परिचित हैं? गुड। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना होता है, चलिए मुझे आप बताइए। मैं कुछ जवाब चाहता हूं नीचे ऊपर कुछ लोगों से, कोई 10-5 लोगों से जवाब चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए करना क्या पड़ता है। परिश्रम करना पड़ता है, 1। डेडिकेशन देना पड़ता है, 2। कभी क्विट नहीं करना होता, 3। लर्निंग, 4। पेशेंस, 5। लीडरशिप, 6। ऊपर से कोई बोलना चाहेगा दोस्त? हाँ, पढ़न, पॉजिटिव रहना पड़ता है, कमिटेड रहना पड़ता है, और हाँ सबमिशन होना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है अपने आप को, और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वेरी गुड यार। और पढ़न, टीम मेकिंग करनी पड़ती है, फौज बनानी पड़ती है, रिजेक्शन हैंडल करना पड़ता है, पीपल मैनेजमेंट करना पड़ता है, और फॉलोअप लेना पड़ता है। वेरी गुड यार। मैं चाहता हूं कि ये सेशन इसीलिए ऐसा इस टॉपिक से शुरू किया ताकि आपको और मेरा इंटरेक्शन होना शुरू हो जाए। एडिफिकेशन करना पड़ता है। गुड यार, वेरी गुड। बहुत जबरदस्त लोग बैठे हैं यार, है ना। मैं थोड़ा सा पहले तो आपको ये चाहता हूं कि एक बहुत बड़े तबला वादक हुए उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, मुझे कभी 4 दिन पहले कोई एक स्टोरी सुना के गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, सोचा चलो आपको शेयर करूं। तो मुझे किसी ने स्टोरी सुनाई 4 दिन पहले कि जाकिर हुसैन साहब के पास एक आदमी तबला सीखने गया। नॉर्मली जाकिर हुसैन तबला सिखाते नहीं थे, है ना। तो उसने बोला हुजूर चेला बना लो। तो उसने बोला चेला तो बनाता नहीं हूं। बोला जी आप ही से सीखना है, कोई भी कुछ भी करो, कुछ भी कीमत ले लो, लेकिन आप मुझको सिखा दो। तो जाकिर हुसैन ने बोला कभी तबला आज से पहले तूने कभी तबला बजाया? उसने बोला हाँ सर, कभी कभी 6-8 महीने सीखा हूं कहीं पर, अब वहां से छोड़ दिया है, अब आपसे सीखना चाहता हूं। वो कुछ बढ़िया नहीं सिखा रहा था। अब आपसे सीखना चाहता हूं, आप बताओ क्या करना है, जो पैसा बोलेंगे देंगे, जो टाइम बोलेंगे देंगे। अब जाकिर हुसैन साहब को मस्करी सूझी, उसने कहा 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे, तेरे को तबला सिखा देंगे। तो उसने बोला डन सर, 5 लाख भी दिए और 5 साल भी दिए, डन, सिखाओ सर। उसने बोला कल से तेरी क्लास चालू होगी। उसने बोला ठीक है। अभी वो डिस्कस कर रहे थे कि एक और लड़का आया। उसने बोला हुसैन साहब मुझको भी तबला सीखना है। वो छोटा सा लड़का 12-13 साल का। जाकिर हुसैन ने बोला सिखा देंगे। उसने बोला फीस कितनी लगेगी? बोला 1 साल और 1 लाख रुपए। तो आदमी ने बोला अन्याय है, ये तो अन्याय है। अभी 2 मिनट पहले 5 लाख रुपए हमको बोला और 5 साल बोला, इसको 1 लाख और 1 साल क्यों बोला? बोला तू 6 महीने सीख चुका है, 4 लाख और 4 साल तेरे मिटाने में लगेंगे जो तूने सीखा है। जो 4 लाख और 4 साल तेरे से फालतू मांगे हैं वो इरेज करना पड़ेगा जो तूने पहले सीखा है। और ये तो ब्लैंक पेपर है ना, इस पर लिखना। तो मैं चाहता हूं अगले 3 घंटे के लिए आप कोरे कागज हो जाए, जाके मेरा जो मन कर सके मैं लिख सकूं यार उसके ऊपर, है ना, फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। क्योंकि आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है ना। और ये मेरी तकलीफ का कारण है एक्चुअली। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता तो मेरे लिए काम और आसान था। अब मेरे लिए काम आपने मुश्किल कर दिया यार। टिकट बढ़ाओ, है ना। अब किसी ने इतने सारे जवाब दिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, फॉलोअप, ग्रुप बिल्डिंग, टीम मीटिंग। मैं एक जवाब आपको देना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए क्या करना होता है। सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है।
नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। ये बिजनेस इतना आसान नहीं है कि हर कोई आएगा और उसमें कर लेगा और करोड़पति अरबपति टाइप हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है। इसमें आपको 90% फेलियर लोग मिलेंगे, क्योंकि वो 90-95% लोग इसको 100% अनप्रोफेशनली करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, लेकिन तकलीफ यह है कि इसमें 90% चिंदी चोर अनप्रोफेशनल लोग घुस जाते हैं और वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तजुर्बे से इस बिजनेस को बिल्ड करना चालू कर देते हैं। अब समझिए बात को, अब 14 साल के बाद जो मैं कर रहा हूं, आप पहले दिन आके वो काम कभी नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जब बिजनेस में आते हैं तो आप मुझको कॉपी करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो भी मैं करूंगा। अगर आप जो मैं कर रहा हूं वो आप करने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी आपने ऐसा देखा कि आप जिम में गए, पहले दिन आप बहुत बड़े लॉयर हैं, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आप पहली बार जिम में गए और आप पहली बार जिम में गए और जाते ही आपको उस व्यक्ति को आपका एनकाउंटर हुआ जो 10 साल से जिम कर रहा है। अब आप वही करोगे जो वो कर रहा है या नया काम करोगे कुछ? अगर आपने उसको कॉपी किया जो 10 साल से कर रहा है तो क्या होगा जानते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा तकलीफ यह है कि नए नए लोग आते हैं, नए नए इस बिजनेस को समझना शुरू करते हैं और सीधा कॉम्पीट करते हैं जो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 14 साल से कर रहा है। देखो, जो 14 साल से कर रहा है उसको 14 साल करने के बाद जो किया जा रहा है वो पहले दिन आप नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बनना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल बतेरी बार दे हूं, आज फिर आपको देता हूं ओपन फोरम में। मैं मुंबई में था, बहुत साल पहले की ये घटना है, और मेरा एक दोस्त है जिसका जो बेटा है वो बहुत अच्छा टेनिस खेलता था, और ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है आज आपको मैं देना चाहता हूं। उसका लड़का बहुत अच्छा टेनिस खेला करता था, तो वो जब मैं मुंबई में उससे मिलने गया तो मैंने उसको बोला, और भाई तेरा क्या हालचाल चल रहा है, तेरा बेटा कैसा है? तो उसने बोला टेनिस खेलता है, शानदार, फोरहैंड मारता है, बैकहैंड मारता है, स्मैश मारता है और इसमें बड़ी संभावना है, लेकिन एक दुविधा में हूं। तो मैंने पूछा दुविधा क्या है? बोला यहाँ कुछ खास एकेडमी नहीं है मुंबई के अंदर, मैं चाहता हूं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊं, तू क्या सलाह देता है मुझको? तो मैंने बोला अगर तेरे बेटे में पोटेंशियल लगती है तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक रिस्क। उसने बोला मुंबई से मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, नौकरी शिफ्ट करनी पड़ेगी, घर शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा ताम झाम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है ना, जब तक रातें ना जागे नसीब नहीं जागता, यू हैव टू गो। तो वो मुंबई से बैंगलोर चला गया, अपना सब ताम झाम उठा के, नौकरी शिफ्ट करने के बाद वो बैंगलोर चला गया। अब जब वो बैंगलोर चला गया तो बहुत महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद मेरा बैंगलोर जाने का मौका लगा, है ना। तो वो मुझको मिला, तो मैंने उसको पूछा और भाई तेरे बेटे का टेनिस एकेडमी में कैसा प्रैक्टिस चल रहा है? तो वो मुझे छूटते ही आग बबूला हो गया, बोला मरवा दिया साले तूने, बर्बाद कर दिया तूने। मैंने कहा क्या बात होगी? उसने बोला बंबई बिल्कुल ठीक था, फंस गए यहाँ पे तो बैंगलोर में आके। तो मैंने बोला तकलीफ क्या हुई? बोला तकलीफ यह है कि वहां 8-9 महीने 10 महीने की कोचिंग के अंदर लड़का बैकहैंड मार रहा था, स्मैश मार रहा था, सर्विस रोक पा रहा था। मैंने कहा यहां क्या तकलीफ है? कह रहा 12 महीने के आसपास हो गया, जो कोच है उसने रैकेट तक नहीं पकड़ाया लौंडे को, मेरे रैकेट तक नहीं पकड़ाया अभी तक, तो क्या कोचिंग हो रही है? तो मैंने कहा करता क्या है, सुबह 4 बजे बुलाता है, बोले 10 किलोमीटर दौड़वाता है, इतनी बड़ी बड़ी स्टेयर केस में ऊपर नीचे आधा घंटा करता है, 3 घंटे में उसका तेल निकाल देते, घर भेज देता, कहता कल फिर आइयो, रैकेट नहीं पकड़ा रहा। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मुंबई वापस शिफ्ट हो जाऊं। तो मैंने बोला ऐसी गलती मत करियो, तेरा लड़का सही हाथों में है, तेरा लड़का बिल्कुल सही हाथों में है, क्योंकि टेनिस खेलना एक आर्ट है, वो आर्ट कभी भी डेवलप हो सकता है, लेकिन टेनिस खेलने के लिए जैसा शरीर होना चाहिए, तेरा कोच तेरे बेटे का वो शरीर पहले बना रहा है। एक बार शरीर बन गया तो टेनिस तो कभी भी खेला जा सकता है, कभी भी सीखा जा सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है, आसान होता तो सब ना कर लेते, लगता तो आसान है, 2 जोड़ने हैं, 1 जोड़ी 2000, 2 जोड़ी 2000, है ना, कितना आसान है। आप उदाहरण देते हैं 1 महीने में 2 होंगे तो अगले महीने में 4 हो जाएंगे, है ना, फिर 8 हो जाएंगे, है ना, फिर 16 हो जाएंगे, और ये देखो आपको 1 साल में आए 40 लाख। सामने वाला कहता है बोले बोले ले पैसा हमारा भी लगा, कितना आसान लगता है यार देखने में। आप ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं? हम भी देते हैं, आप देते हो कि नहीं देते? देखा जाए तो बड़ा आसान है, लेकिन होता है क्या? नहीं होता। मैं हमेशा से बोलता आता हूं ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी, ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। आसान होता तो सब ना कर लेते। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ता है, और आपको वो कैटरपिलर का जूनी छोड़कर बटरफ्लाई बनना पड़ेगा। सर अभी आपका जो
शरीर है, आप जिस शरीर में रह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम यही है कि लोग दुत्कार रहे होंगे, बजा रहे होंगे, पटाखा फोड़ रहे होंगे, आपकी चड्डी में बम लगा रखा होगा, लोगों ने रिमोट अपने हाथ में रखा होगा कि जब मन करेगा बजा डालेंगे। आपके साथ ऐसी बहुत सारी कहानियां हो रही होंगी, बिकॉज अभी आपका जो शरीर है, जिस अवस्था में आप बैठे हैं, वो कैटरपिलर वाली कहानी है। आपको बनना है क्या? बटरफ्लाई। और ये प्रोसेस है, और ये दर्दनाक प्रोसेस में बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। सीखने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार हैं तो बोलिए हाँ, मैं आपको आगे लेके चलता हूं।